हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों की उपस्थित हूँ। आइए फिर से एक बार हम पढ़ने का प्रयास करते हैं दशमलव भिन्नों के गुणा पर आधारित शाब्दिक प्रश्न। दशमलव भिन्नों के गुणा पर आधारित शाब्दिक प्रश्न। कौन से प्रश्न? शाब्दिक प्रश्न, ठीक है ना। या इस प्रकार कहें कि इनको इबारती सवाल भी कहा जाता है, ठीक है ना। इनको किस प्रकार से सॉल्व करना है? पहले तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लगातार मेरे साथ बने रहें, ठीक है ना। चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं। लिखा है 1 मीटर कपड़े का मूल्य 53.50 है, तो 13 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। अब ध्यान दो, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल लिख लिया। अब आपको जो दिया है उस पर फोकस करना है, जो आपको दिया है, और उसके बाद उस पर फोकस करना है जो आपको ज्ञात करना है। थोड़ा सा सिंपली समझ लीजिए। पहले जैसे कोई आपसे कहे कि एक कॉपी का मूल्य कितना है? 10 रुपये, ठीक है ना। तो 2 कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा? 2 कॉपी का मूल्य हो जाएगा 20 रुपये। मतलब एक कॉपी 10 रुपये की आ रही, दो कॉपी, एक कॉपी 10 की और दूसरी कॉपी 10 की। अब कोई आपसे बोले 3 कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा? 3 कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप फिर से क्या करोगे? एक कॉपी 10 की, दो कॉपी 10 की, तीसरी भी 10 की, तो तीनों को जोड़ देंगे। अब कोई बोले 4 कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा? 4 कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे? एक 10 की, दो 10 की, तीसरी 10 की, चौथी भी 10 की, सभी को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। समझिए, आप थोड़ा सा समझाने का प्रयास क्या कर रहा हूं। यदि आपको एक कॉफी का मूल्य पता है, तो आप चाहे जितनी कॉफियों का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। मतलब हमारे कहने का यह है, यदि आपको एक वस्तु का मूल्य पता है तो आप चाहे जितनी सारी वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें ऐसे जोड़ना नहीं है। अब आपने कहा एक कॉपी 10 रुपए की आती है, तो दो कॉपी कितने की? 10 20 रुपए की हो गई। 3 कॉपी 10 10 10 30 रुपए की हो गई। 4 कॉपी 10 10 10 10 40 रुपए की हो गई। ऐसे 10 10 10 नहीं करना हमें, ठीक है ना। सीधे हमें क्या सोचना है इसके बारे में? हमें ये सोचना है कि एक कॉफी तो गुणा 1 का, 2 कॉपी तो 1 कॉफी में गुणा 2 का, 3 कॉपी तो 10 में गुणा 3 का, 4 कॉफी तो 10 में गुणा 4 का। मतलब दी गई एक वस्तु के मूल्य में, जितनी क्वांटिटी में आपको ज्ञात करना है उसका क्या कर दो? आप गुणा कर दो। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। वही चीज यहां पर है कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य आपको दिया गया है। 1 मीटर कपड़े का मूल्य दिया गया है। अब 1 मीटर कपड़े का मूल्य दिया गया है। हमने कहा किसी प्रकार की वस्तु का जब किसी एक चीज का मूल्य दिया रहता है, बहुत सारी निकालनी होती है, एक से अधिक निकालनी होती है, तो हमें ऐसे जोड़ नहीं करना है। यदि हमें समझ में ये आया कि 2 कॉपी का 20 कैसे प्राप्त हुआ, जब 10 में 2 का गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा। 3 का 30 कैसे प्राप्त होगा? दी गई एक कॉफी के मूल्य में यदि हम 3 का गुणा कर दें तो 30 हो जाएगा। मतलब 3 कॉफी का मूल्य 30 हो जाएगा। 4 का कैसे निकाल सकते हैं? तो 10 में 4 का गुणा कर देंगे तो 40 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना? 53.50, ठीक है ना, रुपए इतना है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पे 1 मीटर कपड़े का मूल्य दिया गया है, निकालना कितने का है? 13 मीटर का। वही चीज यदि आप 2 मीटर का निकालोगे, कितने का? 2 मीटर कपड़े का मूल्य निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 2 मीटर कपड़े का मूल्य निकालोगे तो हमें सीधे सीधे क्या करना है? 53.50 में किसका गुणा कर देना है? 2 का, ठीक है। लेकिन हमको 3 का निकालेंगे यदि, 3 मीटर कपड़े का मूल्य निकालेंगे यदि, 3 मीटर कपड़े का मूल्य यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें किसका गुणा कर देंगे हम? 3 का। लेकिन हमको ना 2 का निकालना ना 3 का, हमको निकालना कितने का है? 13 मीटर कपड़े का। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 13 मीटर कपड़े का मूल्य, 13 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 53.50 गुणे 13। अब इसका गुणा कर दो, जितना आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
मतलब कहने का यह है, यदि आपको 1 मीटर का दिया है और आपको एक से अधिक मतलब एक का दिया है एक क्वांटिटी का और एक से अधिक की क्वांटिटी में ज्ञात करना हो, तो वहां पे हमको क्या कर देते हैं, वहां पे हम गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। अब देखो जरा, 13 गुणा करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 65, 13 × 39, 39 और 6 कितने हो जाएंगे? 39 6 55 हो जाएंगे, 5 13 पना 65, 65 और 6 कितने हो जाएंगे? नहीं, 65 और 4 कितने हो जाएंगे? 65 और 4 हो जाएंगे 69, और यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव, तो लास्ट में 2 अंकों के बाद क्या लगा दो? दशमलव। एक इसका मूल हो गया 13 मीटर कपड़े का मूल हो गया। 13 मीटर कपड़े का मूल कितना हो जाएगा? 695.50। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि एक वस्तु का मूल्य दिया है और एक से अधिक का निकालना है तो हम इस प्रकार से इनको हल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि गुणा पर आधारित, दशमलव भिन्नों के गुणा पर आधारित शाब्दिक प्रश्नों को हमें किस प्रकार करना है। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना? अभी के लिए इतना ही बहुत है। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।